अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ सूजी के टुकड़ी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी आसान है। मगर इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ बनाना बताऊँगी। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे, इस हलवे को बनाएंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी के टुकड़े हलवे बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ली है। शीरा बनाने के लिए 1 कप चीनी चाहिए हमें, और 1 कप घी हम इसमें यूज़ करेंगे, और साथ ही 1 कप ही पानी इसमें यूज़ करेंगे। सिंपल टैप वाटर है, नॉर्मल वाटर है। कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें मैं यूज़ करूँगी। किशमिश ऐड करेंगे इसमें, थोड़े से बादाम इसमें मैंने क्रश कर लिए हैं, वो यूज़ करेंगे, और थोड़े से हम इसमें नारियल यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था, यानी क्रश कर लिया था। तो पहले घी को एक कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे। इस घी को हम मेल्ट कर लेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि सारी मेजरिंग मैं एक मेजरिंग कप के साथ कर रही हूँ। अगर आप चाय वाला कप ले रहे हैं या कोई भी प्याला या कोई भी प्याली आप यूज़ कर रहे हैं, तो सूजी, चीनी और पानी वगैरह सब उसी कप के साथ आप मेजर करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका सूजी का हलवा बनेगा। अब इस घी को हम मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करने के बाद हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने के बाद अब इसको हम घी के साथ मिक्स कर देंगे। उसको हमने भून लेना है सूजी को अच्छी तरह से। हम सूजी को मिक्स करेंगे और भून लेंगे, मगर भूनने का मतलब ये नहीं है कि इसको हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे। बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको, ये वाइट ही रहेगी। मगर भुन जाने की इसकी पहचान ये है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है सूजी में से। तो साथ खड़े रहकर इसको हम कुक करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे इसको भूनने के लिए। लो फ्लेम पर मैं इसकी कुकिंग कर रही थी, इसको भून रही थी। और अभी आप देख लें कि ये भुन चुकी है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये नीचे से आप देख लें हल्की हल्की सी लाइट गोल्डन कलर होना शुरू हो चुका है। तो इसको मैं साइड पर रख दूँगी। इसके लिए हम शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी को मैं एक पैन में ऐड कर दूंगी, साथ ही वो 1 कप पानी भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसको हम कुक करेंगे। मगर ये याद रखिएगा, इसमें हमने 1 तार का या 2 तार का हमने शीरा नहीं बनाना है। और अभी आप देखें चीनी पकना शुरू हो चुकी है, मगर अभी भी ये काफ़ी पतली है। इससे हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी हमने इसको कितना गाढ़ा करना है। अभी आप देख लें काफ़ी ज़्यादा रनी है। मैं आपको साथ चेक भी करवा दूंगी कि कितना हमने इसको थिक रखना है। चीनी का शीरा बनाने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छा खासा थिक हो गया था। और अभी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी ड्राई हो चुका है। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि साथ ही कितना हमने इसको ड्राई करना है। ये देखें 1 तार का शीरा नहीं बन रहा है, शीरा टूट रहा है हाथ पर लेने से। बस इस वक्त हम इसको सूजी में ऐड कर देंगे, मगर फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया है। सारा शीरा हम सूजी में ऐड कर देंगे, और सूजी को हमने कुक करना है। शीरा ऐड करने के बाद सूजी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब इस वक्त हम हाथ नहीं रोकेंगे, साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी कुकिंग करेंगे। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा ये पतला है, इसको हमने थिक करना है। इस वक्त मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूंगी। जितने ड्राई फ्रूट्स आपको रिक्वायर्ड हो, आप पसंद करते हैं, उतने आप ऐड कर लीजिएगा। बादाम ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं क्रश किया हुआ नारियल ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें किशमिश ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, और साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। इसको हम कुक करेंगे, और मैं आपको दिखा दूंगी हमने इसको कितना कुक करना है, कितना थिक करना है।
ये देख लें अब पकना शुरू हो चुके हैं और इसने सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। आप देख लें किनारे इसने छोड़ दिए हैं। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हलवा बनेगा। और इसको जिस ट्रे में हमने निकालना उस ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो जमना शुरू हो जाता है। इस ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है। इसको सारे हलवे को हम इस तरह से इसमें बिछा देंगे और हम लेवल कर लेंगे। सारा हलवा हम इस तरह से बिछा देंगे। अगर चाहें तो आप ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मगर मैंने स्प्रिंकल नहीं किए थे, मैंने दरमियान में ही ऐड कर दिए थे। इसको किसी हार्ड चम्मच की मदद से इसको किनारे पहले हम इवन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। सारा हम स्मूथ कर लेंगे, इसका स्मूथ करना ज़रूरी है और गरम गरम में ही हम इसका निशान लगा लेंगे। अगर हम ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसमें निशान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं स्ट्रेट लाइन में निशान लगा रही हूँ, इसमें कट लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायगोनल लाइन में भी इसके निशान लगा सकते हैं। इस तरह से सारे हलवे में हम लाइंस लगा लेंगे। जिस शेप की भी आपको कट करने हैं आप कट कर सकते हैं। इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 1 घंटा गुजर चुका है। इसको मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से निशान लगा लूँगी। ये देख लें अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। सारे पीसेस हम इस तरह से हम निकाल लेंगे ट्रे में से। इस हलवे को आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख लें एयर टाइट बॉक्स में करके, या आप बाहर भी रख सकते हैं, किचन में भी आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी हुआ था। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देख लें काफ़ी अच्छा बना है। ये हलवा बहुत परफेक्ट बना था, बहुत मज़ेदार बना था। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।